जनाब फैसल, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मुल्क की दिफाई कंपनियों पर खुलकर तनकीद की। जी हाँ, बिल्कुल। जनरल चौहान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि भारत की कई दिफाई कंपनियां वादे कुछ करती हैं, डिलीवर कुछ और करती हैं, और ये सिर्फ बिजनेस का मामला नहीं, सीधा फौज की तैयारियों से जुड़ा हुआ एक इशू है। साथ एब्सोल्युटली। तो जनरल चौहान का कहना यह है कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट यानी हंगामी दफाई खरीदारी के मुआहदे वक्त पर पूरे नहीं किए जा रहे। कुछ कंपनियां अपनी सलाहियत बढ़ा चढ़ा कर बताती है, लेकिन जब अमली डिलीवरी की बात आती है तो सब वादे धरे रह जाते हैं, बल्कि धड़ाम से गिर जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वक्त पर डिलीवरी ना हो तो फौज की अहम सलाहियत ज़ाया हो जाती है। भारत के लिए यह बयान खासा गैर मामूली है, क्योंकि ऐसे खुलेआम बयानात बहुत कम दिए जाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। एक और अहम नुक्ता जो उन्होंने उठा दिया है और वो है इंडिजिनस मवाद का, और उनका ये कहना है कि कुछ कंपनियां कहती हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो 70% भारतीय है, लेकिन जनरल चौहान ये बोले कि ऐसा है नहीं है। और ये सिर्फ गलत बयानी नहीं, उन्हीं के अल्फाज में ये कौमी सलामती का मसला है, क्योंकि दिफाई साजो सामान में असल सच छुपाना बाद में महाज पर नुकसान बन सकता है, जो हमने मई में देख भी लिया। तो फिर बात आती है अब कीमतों पर। जनरल चौहान ने यह कहा है कि कुछ जो सिस्टम्स हैं ज़रूरत से ज़्यादा महंगे बेचे जा रहे हैं, और कुछ जो है वो पूरे ओवर प्राइसिंग। साथ ही ये भी कहा कि भारतीय दिफाई सनत को सिर्फ घरेलू ऑर्डर्स के सहारे नहीं चलना चाहिए, आलमी सतह पर भी मुकाबला करने के काबिल होना चाहिए। तो क्या सादिया, मैं इसका मतलब ये लूं कि भारतीय बिजनेसमैन ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपनी ही फौज को चूना लगा रहे हैं और अपनी ही सरकार को बेवकूफ बना रहे हैं? वेल, लगता तो ऐसा ही है। खिताब में एक दिलचस्प नुक्ता ये भी था कि जनरल चौहान ने दफाई कंपनी से कहा कि थोड़ी सी हुबुल वतनी भी दिखाएं, हर चीज मुनाफा नहीं होती। लेकिन सादिया, मैं तो यही बात समझ पाया हूं कि सिर्फ भारतीय असलहा सनतकार ही इसके पीछे नहीं है, उनके पीछे हुकूमत की खुली सपोर्ट है। हुकूमत कौन है? मोदी एक तरफ फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाता है ताकि सरहद पे मामला गर्म रहे, और दूसरी तरफ अंबानी को असलहे का महंगा ठेटा देता रहे। एब्सोल्युटली। और अब बढ़ चढ़कर तो बोल नहीं सकते, इसलिए ढके छुपे अल्फाजों में मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खिताब में ये कह दिया है कि मुनाफा ना कमाएं और हुबुल वतनी दिखाएं। अब बात यह है कि इन सारे जो बाइंग्स होती हैं इसकी अप्रूवल्स कहाँ से आते हैं। एब्सोल्युटली। इसी सब पे बात कर लेते हैं। दिफाई तहसीलदार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ। वकार साहब, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं इस कंपैरिजन तो कोई है नहीं ना सर, क्योंकि एक तरफ अब बेचारे जो वहाँ के अनिल चौहान साहब जो हैं वो बबांगे दौहल ये कह रहे हैं कि ये तो सनतकार हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, और इनका कंपैरिजन तो हमसे तो कोई है ही नहीं, जहाँ पे ना सिर्फ हम अपनी इंडिजिनस प्रोडक्ट बना रहे हैं, दुनिया को हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे JF-17s, हमारे अल-ज़रार्स, हमारे अल-खालिद्स, हमारे ऑल APCs सब के सब दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है, और दूसरी तरफ ये 7 गुना बड़ी फौज जो क्लेम करते हैं, ये इनकी हालत है। जी, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली भारत में मोदी को डंकापति कहा जाता है। ऑपोजिशन जो है डंकापति के मुरादी कि आप डंडोरा पीटते हैं कभी विश्व गुरु का। इससे इनका एक प्रोग्राम था आत्मानीर भारत, आई थिंक कोविड के टाइम पे शुरू हुआ और डिसाइड किया गया कि हर चीज जो है भारत में बनेगी। तो इसमें आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं। अनिल चौहान से पहले पूछे कि आप लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो गए थे और आपको रिटायरमेंट से उठा के फिर उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया, तो उसकी क्या वजह थी? साफ ज़ाहिर है बेसिकली ही इज अ फॉलोअर ऑफ RSS, तो इनकी अपनी कैपेबिलिटी या क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। दूसरा जो इनसे ये भी पूछे कि जी ये जो इमरजेंसी परचेजेज, आई थिंक इसमें जिक्र है ई का, ये 3 से 5 अरब डॉलर की क्यों कर रहे हैं आप विद इन लेट्स से 4-5 मंथ सो कॉल्ड ऑप्स सिंदूर 1 के बाद? तो वजह यही है कि बहुत ज्यादा गैप्स हैं, फिर इनको सर्विसेज को दिएगा पैसे भी कि आप खरीदें। 85 बिलियन डॉलर का जी बजट है इनका। अभी अगर आप पाकिस्तान को इन डॉलर टर्म कंपेयर करें तो हम 7 से 8 अरब डॉलर, तो 10 गुना से ज्यादा तो आपका पैसा है जो ऑलरेडी आपके पास है साल का। ऊपर से फिर आप इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स हैं, तो मेरे ख्याल में वही है नाज न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है कि इतनी ज्यादा पैसा भी लगा है, फिर आवाम को ही जवाब देना है। और अगर आप इनकी परफॉर्मेंस सिर्फ देख लें 2019 से, मतलब लेट्स से लास्ट 6 ईयर्स की, 2019 में पाकिस्तान इस वक्त रिकॉर्ड में इनको घंटा लगाया, अभिनंदन को परेड कराया, उसको जाके उन्होंने अवार्ड दे दिया। फिर आया था 2020 में मिलिट्री परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, चाइना ने कोई 4.5 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में लिया हुआ है इनसे। गलवान में ऑपरेशन हुआ था, इसमें इनके कर्नल साहब भी मारे गए थे, 40 बंदे मारे गए थे। और फिर अभी आए थे मई 2025 में पाकिस्तान ने दोबारा ठुकाई की है
तो आप खुद बताएं कि अगर पे दर पे ये हालत है कि नेबर्स के साथ जो है रोजाना उनको एम्बेरसमेंट होती है, तो मिलिट्री फिर यही करेगी। बाकी ये हकीकत है, इसमें इट्स नॉट ओनली मिलिट्री इक्विपमेंट, जो इंडिजिनाइजेशन की बात हो रही है या आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। इवन एप्पल पे इनके जो बड़े कमेंटेटर्स हैं यूएस में बैठे, कहते हैं जी कि एप्पल फोन आप कहते हैं क्लेम करते हैं बनाते हैं तो 90% तो सारा आता है चाइना से, असम्बल आप करते हैं डब्बों को। तो बेसिकली इट इज ऑल आई वुड से इन्फो ऑप्स थिएटर बना हुआ है भारत की मिलिट्री, और अभी एम्बेरसमेंट है बहुत ज्यादा। वकार साहब, कितना ज़्यादा आपको लगता है कि ये झेप मिटाने की बात की गई है, मिटाने की कोशिश की गई है आफ्टर व्हाट दे हैव फेस्ड फ्रॉम पाकिस्तान? आपको लगता है इसमें ये भी बहुत बड़ा एलिमेंट हो सकता है? करप्शन वन साइड है, करप्शन हमेशा से हो रही होगी और करप्शन पता होगी कि करप्शन हो रही है, लेकिन अब जब बार बार आप जहां जाते हैं, चाहे आप डिप्लोमेसी के लिए जा रहे हो, चाहे आपकी मिलिट्री मीटिंग्स के लिए जा रहे हो, आपको पता है कि यू वर नॉट बेटर देन पाकिस्तान, रादर पाकिस्तान क्रश्ड यू, तो अब आकर क्यों बोलने की जरूरत पड़ गई? आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, बिकॉज साथ मिलिट्री से सवाल भी पूछे जाते हैं, और मेरे ख्याल चौहान साहब को भी पिछले साल खत्म होने वाला है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या थी मिलिट्री की। और अगर आप कंपेयर करें, अभी जो जॉर्डन के किंग आए हुए हैं पाकिस्तान में, आपको हमने देखा कल क्या जाके उन्होंने बेसिकली मिलिट्री कैपेबिलिटी का डिस्प्ले देखा है टिलर रेंजेस पे, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। वो कह रहे थे आई एम फीलिंग एट होम। सऊदी अरेबिया डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे, जितना मर्जी, अभी भारतीय मीडिया पे कल भी आई वाज देयर, और इतनी बढ़ के मारते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आती कि बेसिकली करना क्या है। तो पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी हुई है स्पेशली आफ्टर मई जो है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया जो था, जो सिक्योरिटी को डील करता है, दे वर वेरी क्लियर कि भारत को बड़ी बुरी तरह इन्होंने न सिर्फ चेक किया बल्कि दांत तोड़े। और अगर सऊदी अरेबिया है, उसके बाद अभी आपने जॉर्डन का देख लिया है, टर्की थिंकिंग ऑफ हैविंग डिफेंस एग्रीमेंट, तो कुछ तो है पाकिस्तान की मिलिट्री में कि पीपल फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और भारत की हालत ये है कि अभी तालिबान सिर्फ रह गए हैं इनकी अलायंस में, जो अपना जिस पे भरोसा किया जा रहा है। मेरे ख्याल में इट्स हाईली हाईली आई वुड से कि पुअर स्टेट ऑफ इसमें वकार साहब ये चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए, वैसे मोदी साहब तो पता नहीं स्पिन करके इलेक्शन जीत जाते हैं किसी तरीके से, बट इससे पहले ये जो अब इनके अनिल चौहान साहब हैं, ये तो उन्होंने गुफ्तगू की है, इससे पहले मीडिया में राफेल के हवाले से कितनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, उनके करप्शन के हवाले से कितनी चीज़ें आ चुकी हैं। सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन ओवर देयर। एक तरफ वो आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अगर हमारे पास राफेल होता तो हम ये कर देते, वो जब आ गया तो उसके बाद क्या वो भी देख लिया। और तीसरी चीज़ है, उनकी अपनी लोग जो हैं इस पे फिल्में बनाते रहे हैं। बड़ी मशहूर फिल्म थी जो उनकी एयरफोर्स में जो उनके जेट्स थे जिनको फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता है, उसको उन्होंने बड़ा खोल के सामने रख दिया था। तो दे आर इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन राइट नाउ। आई थिंक जस्ट लाइक गोदी मीडिया अभी अनफॉर्चुनेटली जो मिलिट्री, जिसको मैं प्रोफेशनल मिलिट्री कहता था, दे हैव बिकम इन्फो ऑप्स थिएटर जो है कि मोदी का एक इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन का थिएटर है। पॉलिटिकल लीडरशिप उसने मिलिट्री को आगे किया हुआ है, और इस तरीके से आप दे अभी आईएनएस विक्रम के ऊपर बैठ के मोदी साहब ने बड़क मारी कि ट्राई सर्विस टाइम है। इसे पूछ रहे कोई दो स्क्वाड्रन के साथ क्या डिफेंस कर सकता अपना, व्हाट टू टॉक ऑफ अटैकिंग कराची, तो यू कांट डिफेंड। ये छोटा सा एयरक्राफ्ट कैरियर है और इतना पैसा भी ये लगाते। सेम इज ट्रू फॉर देयर। अभी जो हालत है कि त्रिशूल एक्साइज में 3 जहाज गिरा दी, मतलब आप आए थे पाकिस्तान को डराने, एंड यू लॉस्ट एयरक्राफ्ट के बाद अपने गांव के ऊपर बमबारी कर दी, टेस्टिंग कर रहे थे। सो ऑल टोल्ड आई थिंक दे नीड एटलीस्ट 10 years टू कवर अप। और पाकिस्तान की मिलिट्री आपको पता है बैटल हार्डेंड है, अलग तरह से अभी डिलीवर किया और आगे भी करेगी। तो वी प्रिपेयर फॉर फ्यूचर वॉर। और जो भारत की फौज है शायद पास की लड़ाई की तैयारी कर रही, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। वकार साहब, ऑब्वियसली आप अवेयर होंगे, ऐसा लग रहा है कि मोदी जो है आरएसएस की हिमायत खो भी रहे हैं। ये जो लास्ट इलेक्शन थे वो अक्सरियत के साथ नहीं जीते थे। आप बात आप खुद ही भी कह रहे हैं कि अनिल साहब का भी इन्फ्लुएंस थोड़ा सा आरएसएस की तरफ ही उनका झुकाव नजर आता है। इज देयर अ हिडन मैसेज दैट मोदी इज नॉट नीडेड देयर एनीमोर, नॉट बाय आरएसएस एज वेल? ये मेरे ख्याल में मिलिट्री में अगर ऑनेस्टी है, इससे पहले इनका एक चीफ जो थे वो भी आई थिंक इस तरह की बातचीत की थी ढके अल्फाज में, बाद में फिर उनको प्रेशराइज किया गया जी कि आप जरा आगे हैं और जब मोदी साहब का जो लेट्स से इन्फो ऑफ स्टेटस इसको संभालें। तो फौज के अंदर बहुत सारी बात देखिए, काफी क्लटर होता है जब ऑपरेशंस होते हैं, कि जो हालात अंदर से लीडरशिप के, ट्रेनिंग के और इक्विपमेंट के, तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता। बाकी देखें मोदी पे तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता। आई एक्चुअली प्रे कि ये 2035 तक रहे, बिकॉज जितना उसने बेड़ा कर किया, भी देखें जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन अरब की आ रही, तो आरएसएस का सारा किया धरा है।
ये नथुराम गॉडसे की जो औलाद है अभी आज रूल कर रही है भारत को, और इसमें अभी मुझे तो लग रहा है कि एक सिविल वॉर में भारत जाएगा, बिकॉज मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा ऑपरेशन है। और उनका खुद मीडिया कह रहा है जी कि अभी तो डॉक्टर मुस्लिम हैं, इंजीनियर आ गए हैं, टेररिस्ट बनी है। तो किससे बनाया? अगर ये कह रहे हैं सही है, इसका मतलब है कि वी आर लुकिंग एट अ वेरी डार्क फ्यूचर फॉर इंडिया। बाकी ठीक है, बिहार में जिस तरीके से जीते हैं इलेक्शन कमीशन के थ्रू या लेट्स से धांधली के साथ, व्हाटएवर, आई प्रे कि मोदी साहब जो 10 साल और गुजारने, जो राह का आई थिंक भारत है उसका भी बड़ा गर्क कर जाएंगे। वकार साहब, किसी भी तरीके से एक फॉल्स फ्लैग की भरपूर कोशिश के बावजूद मोदी सरकार उसको अटेन नहीं कर पा रही है। ये जो लाल किले पे चीज़ हुई थी, ये भी सबके सामने खुल के आ गई है। उनका अपना मीडिया बौखलाया हुआ था, गाड़ी कौन सी है, सिलेंडर ब्लास्ट है या क्या है, और उसके बाद उसको वो ट्रैक करते करते वो मुसलमान डॉक्टरों और इंजीनियरों को सामने ले आए। फिर उसके बाद अगले ही दिन जो है वो एक पुलिस स्टेशन में वो धमाका हो गया, और वो खुद ही वहाँ पे जो धमाका खेज मवाद था वो फट के धमाका हो गया। नाउ आर्मी का ये कहना कि जी हमें चीज़ें टाइम पे डिलीवर नहीं हो रही है एंड ऑल दैट, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो है इसका। बट सर, एज अ सोल्जर, अगर आप मुझे ये बता सकें कि किसी भी यूनिट को, भले से वो वॉर टाइम में हो या इवन वो वॉर की तैयारी कर रही हो, टाइम पे डिलीवरी ना हो, ये बताया जाए कि जी इसमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स लगे हुए लेकिन वो ना हो, और ये पता चल जाए अगर कि ये जितने का है उससे ज़्यादा का मुझे दिया जा रहा है, ये कितना ज़्यादा मोराल गिराता है उस यूनिट का, उस ब्रिगेड का, उस फौज का। जिसमें आई थिंक जो कॉर्पोरेट इंडिया और मोदी की कोलैबोरेशन है आरएसएस की, उसका बहुत बड़ा रोल है। इज अ हाईली करप्टेड सिस्टम। अभी जो अनिल अंबानी हैं, जो एक्चुअली बेसिकली इनके बड़े फ्रेंड हैं विराट के, उनको ठेका दिया गया था रफाइल की जो भी जॉइंट प्रोडक्शन की कुछ ना कुछ के पार्ट्स की, हालांकि उसकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है। इसी तरीके से मुकेश अंबानी है, अडानी हैं, इनको बड़े बड़े अभी पोर्ट्स हैं भारत की 80% आर विद अडानी एंड अंबानी, जस्ट इमेजिन। और साफ ज़ाहिर है थोड़ा डिमोरलाइजिंग इम्पैक्ट भी आता है। बाकी मेन चीज ये है कि ना उनकी मिलिट्री लीडरशिप में कैपेबिलिटी, ये सारी दुनिया कह रही है। दैट्स व्हाई आई थिंक ट्रम्प साहब इनको ट्रोल कर रहे हैं। इनको क्वाड के लिए तैयार किया गया था, लेकिन दे कुडंट फेस इवन पाकिस्तान। ये बहुत बड़ा सवाल आ रहा है जी कि आप चाइना को क्या लेट्स से कंटेस्ट करेंगे। दैट्स प्रॉब्ली जो है मेरे ख्याल में यूएस एस्टैब्लिशमेंट डिसाइड कर लिया है कि अब इसको डिस्कार्ड कर दें एज एन एलाई। बाकी इनको आप कह लें कि चूरन देते रहेंगे और थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे। तो दिस इज बाकी इंटरनेशनल मीडिया का कह रहे हैं, देखें वो आई थिंक 10th में ऑनवर्ड बड़ा क्लियर था, बल्कि 7th में ऑनवर्ड एवरीथिंग वाज क्लियर। हाँ, ये जरूर है कि दे हैव अ ह्यूज मीडिया, और वो भी कॉर्पोरेट इंडिया कंट्रोल करता है। आई थिंक 70% इज अडानीज एंड अंबानी। वो जितना झूठ आप बुलवा लें उनसे, एंड देन दे कीप पैम्परिंग। और मेरे ख्याल में कौम को भी आई वुड से सुनहरे ख्वाब दिखा के चला रहे हैं। 80-90% तो हालत ये है कि अभी आपको पता है कि 80 करोड़ लोगों को तो राशन दे रही है गवर्नमेंट जो है। 1 किलो दाल और 5 किलो चावल दिया जाता है एक बंदे की। ये हालत है बेसिकली। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार साहब। इट वाज वंडरफुल टू वेलकम यू वन मोर टाइम ऑन द शो। हाल यही पैदा होता है कि भाई ये इंटरनल इंक्वायरी क्यों नहीं हुई इसकी, और ये आकर मीडिया पे क्यों बोलना पड़ गया। वाज इट दैट इंपॉर्टेंट या इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? वेल, फिगर आउट हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।